पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग की पैनी नजर अब विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण 24 परगना पर टिक गई है। आयोग को आशंका है कि पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के चलते इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कट सकते हैं। गुरुवार को हुई फुल बेंच की समीक्षा बैठक में कई खामियां सामने आने के बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को 4 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की फुल बेंच की मैराथन बैठक में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। सुनवाई के दौरान वैध वोटर साबित करने के लिए जो अहम दस्तावेज मांगे गए थे, कई मामलों में उनकी जगह ऐसे कागज अपलोड किए गए थे जो मान्य नहीं हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक वैसे तो ये लापरवाही पूरे राज्य में देखी गई, लेकिन उत्तर और दक्षिण 24 परगना में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ ऐसे मामलों की संख्या 1 लाख से भी पार जा चुकी है। सीईओ ऑफिस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिस्तीन की विदेश मामलों और प्रवासी मामलों की मंत्री वरसेन अघाबेकियन शाहीन से मुलाकात की। बैठक के दौरान गजा शांति योजना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही विकास सहयोग की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने के लिए पहलों पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग सुदृढ़ करने के बारे में व्यापक चर्चा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में दुखद निधन के बाद राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई है। गठबंधन सरकार में अपनी भूमिका और ताकत बनाए रखने के लिए एनसीपी अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास वर्षा पर लंबी बैठक की। बैठक के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार की स्थिरता, भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा होने की जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के पूना मारगेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयासों से 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें गोलापल्ली LOS कमांडर और 2 महिला माओवादी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास SLR और इंसास जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं। बस्तर IGP सुंदर राज ने इसे माओवादी विचारधारा के प्रति मोह भंग और शासन की विकास नीतियों की जीत बताया है।